गुजर गए हैं, यही साल में कुछ लोग गुजरे हैं, या 2 साल पहले कोई गुजरा, 1 साल पहले कोई गुजरा। देखो, मैं आपको अगर सही मायने में बताऊं तो जरूरी नहीं है कि पितृ वो होता है जिसके साथ आपका ब्लड रिलेशन। ये भी हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति के साथ आपने टाइम बिताया, चाहे आपके ऑफिस में था वो, या आपके घर में था, या आप उसको उसके बचपन में उसके साथ आप खेलते थे, आपका फ्रेंड था। देखो, फ्रेंड लोग हमारे घर में नहीं रहते, ना ही हमारे ऑफिस में रहते, लेकिन उनके जाने के बाद भी हमें एक्चुअली में वो इमोशनली भावनाओं से हमारे साथ जुड़े हैं। तो ये मानना पूरी तरह से सही नहीं है कि जो हमारे घर में रहते थे, जो हमारे परिवार का हिस्सा थे, या जो हमारे ऑफिस के लोग थे, वही हमारे हमसे जुड़े हैं। तो जो भी व्यक्ति भावनाओं से आपसे जुड़ा है, वो व्यक्ति का इंप्रेशन हमारे जिंदगी में होता है, और ये सच। तो ठीक है, अभी वो हमसे कैसे जुड़े हैं ये बात समझना जरूरी है, फिर आप मेडिटेशन कर सकते हैं। अभी साइंस के हिसाब से देखेंगे तो हमारा जो बॉडी है वो अलग अलग सेल से बना है। 33 करोड़ या उससे भी ज्यादा, 33 ट्रिलियन या उससे भी ज्यादा सेल्स हमारे बॉडी में है। और डेली कुछ सेल्स बनते हैं और कुछ सेल्स मर जाते हैं। तो आज भी इस मोमेंट में, इस टाइम पे भी मेरे शरीर में, मेरे बॉडी में सेल्स बन रहे हैं। लेकिन ये जो सेल है, ये मुझे तो मेरे माता पिता से मिला है। तो मेरे हर एक सेल में मेरे माता पिता का डीएनए, जीन्स, या साइंस के हिसाब से उसको जो भी बोलते हैं, लेकिन वो कनेक्शन है। तो मेरे माता पिता में उनके माता पिता का होगा। ओके, तो कुछ मेंबर अभी अभी ज्वाइन हुए हैं, तो आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल। तो जो हमारे बॉडी में नए सेल्स बनते रहते हैं, और हमारा जो भी सेल बन रहा है उसका कनेक्शन हमारे माता पिता से है। माता पिता का उनके माता पिता से है, मतलब जितने भी, ऐसा कहते हैं 21 जनरेशन। अगर आप ये विधि करने जाओगे कोई त्र्यंबकेश्वर या रामेश्वरम या कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे ये विधि होती है, जो गुजर गए हैं उनका श्राद्ध होता है, तो वो लोग पूछते हैं, पहले पूछते थे कि आपकी 21 पीढ़ी का नाम बताओ। मतलब आपके पिताजी, उसके दादा, परदादा, उसके ऊपर के लोगों के नाम बताओ। लेकिन एक 21 जनरेशन तक नाम याद रखना पॉसिबल ही नहीं है, मुझे भी याद नहीं। तो 3 जनरेशन का आजकल पूछते हैं वो लोग कि तुम्हारे 3 जनरेशन का नाम बताओ। और वो लोग क्या करते हैं, उनके बाद जितने भी लोग गुजरे हैं ये परिवार में, उनके लिए वो विधि करते हैं। ओके, तो लेकिन ऐसा कहते हैं कि गोत्र ऋषि क्यों जानना जरूरी है। अभी कुछ लोग हैं जिनको गोत्र ऋषि नहीं पता, तो आप लोग जब ये मेडिटेशन करोगे तो आप ऋषि कश्यप को आपका गोत्र ऋषि मानकर करना। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि इंडिया के और इंडिया के आसपास जितने भी जनरेशन है, जो पाकिस्तान हो गया या बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, जो लोग कश्यप ऋषि आज से हजारों साल पहले थे, तो गोत्र ऋषि के हिसाब से उनके साथ कनेक्शन हमारा बनता है। भले ही अभी जैसे मेरे गोत्र ऋषि भृगु ऋषि, तो सिंपल कंसेप्ट है, जो सप्त ऋषि है, जो 7 ऋषि है, जो हम लोग को आसमान में जिसको मिल ये बोलते हैं 7 स्टार्स जो दिखते हैं, उस वो सप्त ऋषि में से हमारा वंशज, हम लोग वहां से कनेक्टेड है। तो अगर आपको आपके दादा परदादा नहीं पता जो भी है, तो आप अपने गोत्र ऋषि को याद करके भी ये मेडिटेशन कर सकते हैं। ओके, तो ऋषि कश्यप, अगर आपको नहीं पता तो ऋषि कश्यप को याद करो, या तो पता है तो अपने गोत्र ऋषि को याद करके हम ये प्रोसेस करेंगे। तो मैं ये बता रहा था कि जीन्स में, मेरे सेल में मेरे मम्मी पापा के
कर्म आ गए। देखो अभी कर्म का मतलब क्या होता है हम समझे। अगर आपके दादा या परदादा ने गरीबी देखी और गरीबी में वो गुजर गए, तकलीफ के वजह से गुजर गए, तो उन्होंने जो गरीबी देखी, जो तकलीफ देखी, वो उनके सेल में वो तकलीफ, वो जो दुख है वो उनके सेल में था। और उनके सेल में से उनके बच्चे बने, उनमें आ गया, फिर वो धीरे धीरे हमारे में भी आ। तो ये सच है कि देखो अभी लोग बोलते हैं कि जो बिजनेस करते हैं वो लोग बिजनेस करते हैं, उनका माइंड बिजनेस में चल जाता है, क्योंकि सालों से गुजराती मारवाड़ी लोग बिजनेस करते हैं, तो उनके बच्चों में भी बिजनेस के जीन्स ऑटोमेटिक आ जाते हैं, ज्यादातर आ ही जाते हैं। और जो लोग नौकरी करते हैं उनके देखो बच्चे अभी भी नौकरी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट जीन्स में मिला है उनको, उनके जीन्स में ये मिला है कि मुझे सरकारी नौकरी करनी है, तो सरकारी नौकरी करेंगे। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि माइंडसेट यानी कि कर्म, लेकिन ये सच है कि फॉर एग्जांपल पार्टीशन हुआ था, जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, तो जो तकलीफें हमारे दादा परदादा पूर्वजों ने देखी है, जो उनके साथ गलत हुआ है, जो लेडीज लोगों के साथ या जेंट्स लोगों के साथ, वो जो दुख और तकलीफ और नफरत में उनकी मौत हुई, तो वो जो तकलीफें उन्होंने भुगती है और धीरे धीरे वो हमारे जीन्स में आ चुकी है। और हम अगर खुश नहीं होते हैं, हम की शांति नहीं करते हैं, तो उनके वजह से हमको तकलीफें आएंगी। मैं नहीं बोलता उनके वजह से आएंगी, लेकिन वो लोग अगर खुश नहीं हैं तो हम खुश नहीं रह सकते, ये 100% ट्रू। देखो हम बहुत सारे लोगों को बच्चे नहीं होते, कितने लोगों की शादी नहीं होती, किसी के बच्चे नहीं होते, किसी के घर में कितनी भी मेहनत करो पैसा नहीं आता। तो ये सच है कि अगर आपके पितरों के थ्रू अगर उनको कोई तकलीफ है, तो वो पितृ का आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा, उनकी ब्लेसिंग्स नहीं मिलेगी, और बच्चा माँ की गोद में आ गया लेकिन मिसकैरेज हो जाए। तो ये जो साइंस कहता है या हमारी बिलीफ कहती है कि पितृओं की नड़तर है, ये सच है। क्योंकि हमारे जीन्स में वो कोडेड है, जिसको हम कर्म कहते हैं, कि पितृ अगर खुश नहीं है, उन उनकी कम उम्र में अगर डेथ हो गई, हाँ, अगर हमारे वंशज में किसी की शादी नहीं हुई और उसकी डेथ हो गई, तो वो अगर खुश नहीं है, तो वो बार बार याद दिलाने के हिसाब से आपके घर में, किसी के घर में ये घटना बार बार घटेगी कि लोग का ध्यान उनकी तरफ जाए कि ऐसा पहले हो चुका है और वो खुश नहीं है, शांत नहीं है, तो हमारे जीन्स में भी ये तकलीफ आएगी। तो आसानी से शादी नहीं हो, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। बच्चे नहीं होना, छोटे बच्चे रात को रोते हैं, रात को बेड गीला करते हैं, ऐसे देखो हजारों एग्जाम्पल। मैं हर चीज का ये नहीं बोल सकता कि हर चीज पितरों के वजह से होती है, लेकिन पकड़ लो कि 75% या 60 to 70% चीजें पितरों की शांति नहीं हुई है उसके वजह से होती है। तो ये हमको समझना जरूरी है कि अभी हम क्या कर सकते हैं उनकी शांति के लिए, जो हम आज समझेंगे। और संडे के दिन भी बहुत, देखो आज का दिन क्यों सिलेक्ट किया हमने, क्योंकि आज का जो नक्षत्र है, आज का जो माघ नक्षत्र बोलते हैं, ये नक्षत्र में पर्टिकुलरली ये 15 दिनों में, देखो ये 15 दिन में पितृपक्ष जिसको बोलते हैं, उसमें क्या है कि देखो अभी ये फोटो हमने बहुत बार देखा है, फिर भी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में कोई डाउट ना रहे। ओके, सो वी विल सी दिस फोटो। तो देखो ये 7 बॉडी, हमारे 7 शरीर है। तो जब इंसान मर जाता है, जब उसको जला देते हैं, तो फिजिकल बॉडी जला दी, तो उसके बाद जो इथरिक बॉडी, जिसको एनर्जी बॉडी कहते हैं, जिसको प्रेत कहते हैं, भूत कहते हैं, साया कहते हैं, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति अगर जिंदा है
तो भी उसके ये 7 शरीर है, उसका साया होता है, लोगों को दिखता नहीं, लेकिन साया तो होता है। तो मरने के बाद एनर्जी बॉडी 12 दिन तक भटकती है। तो जिसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई है, जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया है, नफरत में कोई गुजरा है, उसकी एनर्जी बॉडी कई दिनों तक, कई महीनों तक और सालों तक भी जाती नहीं है। मतलब ये कहते हैं कि कौवे को जब खाना खिलाया 8वें या 10वें दिन, और कौवा अगर खाना नहीं खा रहा है, तो समझ लो कि वो आत्मा को शांति नहीं मिली। और ये सच है। इसका साइंस ये है कि कौवे को दिखता है, कौवे को एनर्जी बॉडी दिखती है, साया दिखता है, और वो आत्मा अगर शांत नहीं है तो वो खाने के आसपास घूमती रहती है, कौवे को खाने तक जाने नहीं देती। कौवे को दिखता है कि ये साया जो है, ये खाने का जो प्लेट है या रोटी है उसके आसपास है। तो जब फिर लोग उनकी इच्छा पूरी करते हैं, उनको मनपसंद चीजें देते हैं, तब वो आत्मा वहां से हटती है और कौवा खाना। और ये साइंस ट्रू है, ये सच है। तो एनर्जी बॉडी अगर है, मतलब आत्मा गई नहीं है, मतलब उसको शांति नहीं मिली। लेकिन अगर एनर्जी बॉडी चली गई, वो समझ गई कि अभी मुझे यहाँ पे रुक के कोई मतलब नहीं है, मेरा शरीर तो जल गया, अभी मैं आगे का सफर तय करूं, तो एनर्जी बॉडी तो डिसिपेट हो जाती है, धीरे धीरे गायब हो जाती है। लेकिन इमोशनल बॉडी कभी भी मरती नहीं है। जब तक एनलाइटनमेंट नहीं होगा, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, कॉजल बॉडी जो दिख रही है आपको यहाँ पे अलग अलग कलर में, वो जाती नहीं है। तो ये पितृपक्ष में क्या होता है, ये जो एस्ट्रल बॉडी है, ये जो डायमेंशन है वो काफी करीब आ जाता है फिजिकल डायमेंशन से। तो लोगों को सपनों में उनके एस्ट्रल या एंसिस्टर दिखने लगते हैं, और ये सच है। देखो, एक आदमी झूठ बोल सकता है, लेकिन हजारों लोग बोलते हैं कि ये 15 दिन में उनके माँ बाप उनको सपने में दिखते हैं, या उनको आभास होता है कि कमरे में कोई है, या बच्चे, ये 15 दिन में बच्चे बहुत ज्यादा रोने लगते हैं, ये सब होता है। मतलब एस्ट्रल बॉडी का आभास होता है लोगों को, और ये सच है। तो एस्ट्रल डायमेंशन, जिसको हम पितृ शरीर कहते हैं, ये मरता नहीं है, ये होता है, क्योंकि वो इमोशनली हमसे जुड़े हैं। जितने भी लोग आपके जीवन में थे, वो आपसे इमोशनली जुड़े हैं, और उनकी उम्मीद है कि हम उनको साल में एक बार याद करें, उनको खाना दें, उनकी इच्छाएं पूरी करें, और उनकी शांति के लिए जो तकलीफें उन्होंने भुगती है, उसके लिए कुछ तो करें। अभी कुछ तो मतलब क्या करेंगे, आज जो हम करेंगे वही करेंगे। ओके। तो अगर आपके पितृ खुश नहीं है, तो उनको खुश करने का तरीका हमको सीखना पड़ेगा, नहीं तो वो कर्म हमको भुगतने पड़ेंगे। आपको पता है 5 कर्म बोलते हैं, 5 टाइप के कर्म होते हैं। तो उसमें से एक सबसे बड़ा कर्म है पितृ के कर्म, जो हमको हमारे शरीर के साथ आ चुके हैं, जो हमको भुगतने ही पड़ेंगे। अगर किसी को गरीबी में जीना है, तो पितृ कर्म जीन्स में हमारे आ जाता है, और सबकॉन्शियसली उस इंसान को कभी भी अमीर बनने के आइडिया नहीं मिलते हैं। जो भी वो करता है उसमें लॉस होता है। देखो, पितृ के वजह से नहीं हो रहा है, लेकिन पितृ खुश नहीं है उसके वजह से। पितृ कुछ नहीं कर रहे, एक्चुअली में वो हमारे कर्म। ठीक है। तो अभी ये फोटो से आप लोगों को ये समझ में आ गया कि इमोशनल बॉडी पितृ शरीर है, और उनको शांत करने के लिए हमें प्रोसेस करना है। ओके, तो अभी हम लोग प्रोसेस की शुरुआत करेंगे। ओके, तो प्रोसेस कैसे होगा, हम उनसे किस तरीके से जुड़े हैं वो बात हमको समझनी है। हम इमोशनली जुड़े हैं, तो इमोशंस कहाँ पे हैं, हमारे शरीर में। और हमारा हर एक सेल जो नया बन रहा है, उसके अंदर वो इमोशन ट्रांसफर होते हैं।
पुराने सेल में भी है, नए सेल में भी है। तो हमारे माँ बाप से जो हमको मिला उसमें वो इमोशन ओके, तो हम लोग उनसे जुड़े हैं हमारे सेल्स के थ्रू। तो अगर मेरा सेल खुश हो गया, अगर मेरा सेल दुखी है, उसमें पुराने पितरुओं के जो भी प्रॉब्लम्स थे वो उसको याद है कि पार्टीशन के वक्त क्या हुआ था, जब जो बोलते हैं फैमिन, क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक आया था तभी क्या हुआ था, फिर ये जो दुष्काल बोलते हैं ना उसको, जब बारिश नहीं गिरती है और सूखा पड़ जाता है तब कितने लोग मर गए दुखी हो गए। तो ये जितनी भी तकलीफें हमारे पितरों ने सही है हमारे जनरेशन के लिए। देखो हम लोग दुनिया में क्यों हैं, क्योंकि उनके वजह से, उन्होंने हमारे माँ बाप को पैदा किया, हमारे माँ बाप ने हमको पैदा किया, तो हम उनके ऋणी हैं, हमको ये ऋण चुकाना है। और अगर हम नहीं चुकाएंगे, वो खुश नहीं रहेंगे तो हम भी अटक जाएंगे, हम भी खुश नहीं रहेंगे, हमको भी कर्म भुगतने पड़ेंगे। तो जो बीमारी जेनेटिक होती है वो क्यों होती है, क्योंकि आपके पितरों को बीमारी हुई थी वो आपको भी होगी। डायबिटीज, ये जो जितनी बहुत सारी बीमारियां हैं जो जेनेटिक है, जो घुटनों की तकलीफ, ये जेनेटिक हो सकती है। आपके मम्मी साइड से या पापा के साइड से आपको मिला है, क्योंकि वो उस बीमारी में मरे थे, तो वो बीमारी आपको होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और साइंस भी ये कहता है कि आपके, अगर आप जेनेटिक रिपोर्ट कराओगे तो आपको बोल देंगे कि आपको कौन सी बीमारी हो सकती है और कौन सी बीमारी से आपको सावधान रहना है, नहीं तो आपकी डेथ हो। क्लियरली दिखता है कि कौन से लोगों को कैंसर होगा जेनेटिक रिपोर्ट में, क्योंकि मैंने मेरा रिपोर्ट निकाला है तो उसमें दिखता है कौन सी बीमारियां होने के चांसेस है जेनेटिकली, मतलब मुझे मेरे माँ बाप से, पितरों से कौन सी बीमारी मिली। ओके, लेकिन आज हम जो सीखने वाले हैं वो ये है कि ये बीमारी ना हो और हमारे पितृ भी खुश हो जाए और हम उनके ऋण से, उनके कर्मों से कैसे मुक्त हो सकते हैं। हालांकि ये इतना आसान नहीं है कि एक सेशन में हो जाए। इसके लिए आज जो हम सीखेंगे, आपको संडे को भी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। देखो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के दिन में पितृ हमसे काफी करीब आ जाते हैं। एस्ट्रल डायमेंशन इज वेरी क्लोज टू अस। और लास्ट दिन, जो पितृ पक्ष का जो लास्ट दिन है वो संडे को है। संडे के दिन देखो, आज के दिन में और संडे के दिन में क्या फर्क है पहले वो बता दो। आज के दिन में आप जिसको जानते हो, जिनको आप देख चुके हो बचपन से, या आप जिनको ना जानते हो उनसे आप कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन जिनको आप नहीं जानते उनको आज आप कनेक्ट करना मुश्किल है। तो आज उनको आपको कैसे याद करना है, आप उनका चेहरा याद करो या तो उनका नाम याद करो। देखो ये मेडिटेशन में आपको एक एक व्यक्ति जिसको आपने देखा है, जिसको आप मिले हो, जिसका फोटो देखा है, जिसका नाम सुना है, उनको आप याद करो। आपके पैटर्नल, मतलब आपके पापा के साइड से जितने भी लोग गुजरे हैं उनको भी याद करो, मम्मी के साइड से जितने गुजरे हैं उनको भी याद करो, बल्कि आपके सास ससुर, मतलब आपके इन लॉज के साइड से जो भी लोग गुजरे हैं उनको भी याद करो। हर एक को बारी बारी से आपको याद करके लविंग अटेंशन देना है। और वो कैसे देना है वो हम सीखेंगे। और संडे के दिन क्या करेंगे हम, वो मैं संडे को बता दूं। ओके, बट दोनों प्रोसेस अगर किसी ने किया और हर साल आपको करना है, आपके बच्चों को, देखो जो कर्म आपके बच्चों के जेनेटिक्स में आ गए हैं वो उनको भुगतने पड़ेंगे अगर उन्होंने पितरों की शांति नहीं की। तो जो आपके अंदर आ गया है वो आपको भुगतना पड़ेगा। तो हर एक इंसान को खुद का करना चाहिए। वो ये नहीं सोचे कि अरे मेरे घर में एक जन ने कर लिया ना तो अभी मुझे करने की जरूरत नहीं। ये जो प्रॉब्लम है इसके वजह से ही दुनिया कुछ करती नहीं। आजकल का यंग जनरेशन अपने माँ बाप पे डाल देता है कि वो लोग श्राद्ध कर रहे हैं ना, हमको क्या करने की जरूरत। ऐसे नहीं होता है। इंडिविजुअल कर्म है, खुद के कर्म है, खुद को। तो परिवार के साथ आपको बच्चों को भी सिखाना चाहिए। ओके, अगर आपको कोई क्वेश्चन है अभी तो आप लोग पूछ सकते हो, नहीं तो हम ये प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ओके, कुछ एक और बात मैं आपको बताऊंगा
कि आपको अपने सेल्स की जानकारी होनी चाहिए। देखो, आपके शरीर में जितने सेल्स हैं, वो सेल्स अगर दुखी हैं, उसके अंदर डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, तकलीफें हैं, दुख है, तो नए सेल्स जो बनेंगे, देखो कल अगर आप दुखी थे तो कल जितने सेल्स बने वो तो दुखी दुखी सेल्स बनेंगे, और उसमें से जितने सेल्स बनेंगे वो भी दुखी बनेंगे, मतलब वो इंसान दुखी रहेगा। तो कल आप दुखी थे तो उसमें से जितने सेल बने, समझ लो कि 1000 सेल बने, तो वो हजारों सेल दुखी रहे, और वो 1000 सेल में से अगर नए जितने भी सेल बनेंगे, 10,000 2 लाख 5 लाख, वो सभी सेल दुखी बने। तो अगर आप पिछले 7 साल से दुखी हो तो आपका दुख कंटिन्यू हो, लेकिन अगर आज से आप अपने सेल्स को खुश कर देते हो और आप अपने पितरों को के ऋण से आज मुक्त हो जाते हो, तो आज जितने सेल्स बनेंगे उस सेल्स में वो प्रॉब्लम नहीं होगा जो पुराने सेल्स में। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता ये बात। आज जितने सेल्स बनेंगे उसमें से लाखों सेल्स आपकी पूरी जिंदगी में कंटिन्यू होंगे, वो सेल्स को के ऊपर फोकस करो, जो हो गया वो हो गया। लेकिन आज से लेके 7 साल तक अगर आपने रोज खुश होना चालू कर दिया तो 7 साल के बाद आपके अंदर एक भी दुखी सेल नहीं रहेगा। अभी लोग सोचेंगे अरे बाप रे 7 साल कौन इंतजार करता है, लेकिन ऐसे ही टाइम पास करते करते हमने 40-50 साल निकाल दिए। तो आज से आप खुश रहना चालू करोगे, कल भी खुश रहोगे, परसों भी खुश रहोगे, ऐसा करते करते खुश होने की आदत लग जाएगी। 7 साल तक आप पूरी तरह से मुक्त हो जाओ। तो ये मत सोचो कि 7 साल तक खुश रहना, आपको रोज खुश रहना बस। तो रोज खुश होने के लिए देखो, ऐसा कहते हैं कि एनलाइटेंड व्यक्ति सारे कर्मों से मुक्त हो जाता है। क्यों? एनलाइटमेंट में वो व्यक्ति रोज खुश होने लगता है, रोज खुश रहता है, शांत रहता है, और उसके सारे पितृ ऋण चुकते हो जाते हैं, क्योंकि जितने सेल्स थे वो धीरे धीरे दुखी सेल्स सब खत्म हो गए, अभी सिर्फ सुखी सेल्स बचे हैं। तो हमारा सुख हमने पितरों को ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि जेनेटिकली हम सिर्फ जीन्स के थ्रू उनसे कनेक्टेड है। जीन्स यानी कि इमोशंस और ये सब कर्म, तो सारा कनेक्शन धीरे धीरे खुश हो जाता है। और ऐसा कहते हैं कि जो व्यक्ति एनलाइटेंड हो गया वो अपनी 21 पीढ़ी को मुक्त कर देता है, और ये सच है।